दोस्तों आज कुछ मैं बातें बताऊंगी जिन पर आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी आपको गलत कहे, लेकिन आपको इन पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। हेलो दोस्तों, मैं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। आज हम जानेंगे ऐसी 6 बातें जिन पर आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है, और वो क्या है चलिए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहला आता है सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। जब भी कोई भी बात अगर आपके आत्मसम्मान पर आ रही है तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम अपने आप को कैसे देखते हैं, अपनी कैसे वैल्यू करते हैं, खुद को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। खुद की वैल्यू करो, इस लाइफ की वैल्यू करो, इस लाइफ की रिस्पेक्ट करो। आपका भी अस्तित्व है, इस चीज को अपने आप को बताओ। इसलिए आत्मसम्मान पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। आत्मसम्मान पर कॉम्प्रोमाइज करना मतलब कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं, आपको रद्दी के भाव समझ रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सब मत सहें। फिर चाहे कोई भी हो, अपने आत्मसम्मान को नुकसान ना पहुंचने दें, स्ट्रिक्ट एक्शन लें और अपना रास्ता बदलें। नंबर 2, पर्पस ऑफ लाइफ। जिंदगी का मकसद क्या है? ज्यादातर लोगों का पैशन होता है कुछ बनने का, वो बचपन से ही कुछ बनना चाहते हैं और इसी पैशन से बड़े होते हैं, लेकिन आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती हैं कि वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते थे, वो नहीं बन पाते हैं जो वो बनना चाहते हैं। उन्हें मजबूरी में कोई जॉब करनी पड़ती है, मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब आपको अपनी लाइफ का मकसद ढूंढना है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है, उसको ढूंढो। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ का मकसद ढूंढ लोगे ना तो वहां पर आपकी लाइफ आपको आसान लगने लगेगी। अपनी लाइफ का मकसद ढूंढो और इससे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करो। आप ये जिम्मेदारियों को जो बोझ ले लेते हो ना, फिर ये आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जिम्मेदारियों का बोझ मत लो। ये जिम्मेदारी है, जो लाइफ है ना, ये आपकी जर्नी है, इसे तय करो। साथ साथ में खुद को खुश फील करवाओ, साथ साथ में खुद को एंजॉय करवाओ और अपना एक जो कॉर्नर है, जो एक खुशी का कॉर्नर है, वो बनाकर रखो। आपको खुद को खुश रखना है और ये जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ, अपनी जिंदगी में खुशियां लाओ और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो। नंबर 3, अपने कमिटमेंट्स, अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स, इनको बरकरार रखना जरूरी है। ये आपके कमिटमेंट्स ही होते हैं, ये आपके रूल्स ही होते हैं, ये आपके प्रिंसिपल ही होते हैं जो आपको डिफाइन करते हैं, जो आपको यूनिक बनाते हैं लोगों से, जो आपको परिभाषित करते हैं कि आप हैं क्या, आपकी पहचान को मजबूत बनाते हैं आपके रूल्स, आपके नियम। तो अपने बनाए गए रूल्स, कायदे, कानून, आपके जो भी सिद्धांत हैं, आपको जो सही लगता है, आपको जो गलत लगता है, वो सिर्फ आपके लिए भी नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए भी होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोगों में कि उनके खुद के लिए तो कुछ अलग ही रूल्स होते हैं और दूसरों के लिए कुछ अलग रूल्स हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है, वो आपको दूसरों के लिए भी फिर रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसी हूं तो मैं ये कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये नहीं है फिर कल कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो फिर आप वो गलत काम कर लो। नहीं, आपके जो प्रिंसिपल हैं वो आपके बरकरार रहने चाहिए। जो आपके लिए गलत है वो गलत ही है, उस काम को आपको नहीं करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपने प्रिंसिपल, अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जाना, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इससे जो आपकी यूनिक पर्सनालिटी है वो निखर के आती है और आपके ऊपर जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। अगर आप आज कुछ बोल रहे हो, कल बदल रहे हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना डिसिप्लिन सेट किया, अपना रूटीन सेट किया, तो उसको फॉलो भी करना है। ये नहीं है कि दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हो, खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। नंबर 4, योर गुडनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, आपका जो अच्छा व्यवहार है, आप जो अच्छे हो, आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो, हमेशा लोगों का अच्छा करने की सोचते हो, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग इसका फायदा उठाते हैं और ये बात आपको जाननी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे अच्छे होने का मतलब है लोग मेरा फायदा उठाएंगे। तो आपको एक जो बाउंड्रीज है उसको सेट करनी पड़ेगी। आपको अपनी अच्छाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मतलब आप अच्छे रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मेरा फायदा उठाएं, लोग मुझे मिसयूज करें, लोग मुझे मूर्ख बना रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप अच्छे बनिए, लेकिन लोगों के दिमाग में इतना अपने प्रति डर बैठा कर रखिए कि मैं अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन मेरी एक बाउंड्रीज है, मेरी एक ये लिमिट है। अगर आपने ये लिमिट पार की है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है। नंबर 5, करियर, स्टडी, सोर्स ऑफ इनकम। मतलब कि आपके आत्मनिर्भर होने का जरिया यहीं से होता है। करियर है तो आप आत्मनिर्भर हो रहे हो, स्टडीज है, पढ़ाई करोगे तो आप निर्भर हो रहे हो, या आपका सोर्स ऑफ इनकम है कोई, तब भी आप आत्मनिर्भर बन रहे हो। यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको पता है कि अगर मुझे ये करियर चुनना है और इस करियर में मुझे सफलता मिलनी है, इस करियर में मुझे जाना है, तो आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे आपसे, कुछ भी आपको दुनिया भर का सुना ले, लेकिन आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं ये नहीं चुनो, ये चुनो, या किसी ने कह दिया है अभी शादी कर लो बाद में करियर का ध्यान रखना। नहीं, पहले हमें
हमें करियर देखना है। आपकी पढ़ाई रोक दी जा रही है तो वहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। आपको पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, ये भी आपका आत्मनिर्भर बनने का जरिया है। और जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब आप जो भी करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम से सिचुएशन, आप बड़ी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोटे से शुरुआत कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं कि आपने ये कर लिया है। अगर आपका उससे घर चल रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप किसी का छीन कर नहीं खा रहे हैं। इट्स मीन्स कि आप वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर वो आपका पैसा कमाने का जरिया, फिर वो कितना भी छोटा काम हो, कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं, आप वो करिए। क्योंकि जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं ना, वो आपको खिलाने नहीं आ जाएंगे, वो आपका घर का खर्चा चलाने नहीं आ जाएंगे, आपका रेंट देने नहीं आ जाएंगे, आपके बच्चों की फीस देने नहीं आ जाएंगे। यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि लोगों की वजह से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि। जो हमारा कॉमन सेंस है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है। चीज़ों को हमेशा दो पहलू में रखो। एक तो जो हो रहा है उसको ध्यान में रखो, दूसरा जो हो रहा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है उसको ध्यान में रखो। आपके साथ कौन क्या कर रहा है उसको ध्यान में रखना ही है, लेकिन आपके साथ कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको खुद का बेस्ट फ्रेंड बताता है और पीठ पीछे आपका मजाक बना रहा है, पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, आपकी टांग खींच रहा है और बुरे वक्त में आपके काम नहीं आ रहा है, तो ये आपका कॉमन सेंस है कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो दोस्त के नकाब में दुश्मन है। कोई इंसान आपसे प्यार करने का ढोंग करता है और वो आपके पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, रिचार्ज करवा दो, गाड़ी में पेट्रोल भर दो, रेस्टोरेंट ले चलो, शॉपिंग करा दो, तो आपका ये कॉमन सेंस है कि समझ जाइए कि ये प्यार नहीं है। लेकिन आप प्यार में अंधे हो जाते हो, आपको ये सब दिखाई नहीं देता है कि वो सिर्फ आपको यूज कर रहा है, वो सिर्फ आपको यूज कर रही है। तो यहाँ पर अपने कॉमन सेंस का यूज करो, अपने कॉमन सेंस को कंप्रोमाइज मत करो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप बर्बाद होगे। आपका कोई ना कोई नुकसान करेगा, आपका कोई ना कोई फायदा उठाएगा, आपको बर्बाद करके जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।